परिचय दें। मैं गजेंद्र सिंह करकर हूँ और 2010 में मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी ग्राम पंचायत से प्रधान थी और मैं ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य रहा। एक 25 तारीख की घटना है, हत्या हुई, आपके क्षेत्र में ही पड़ता है वो, क्या घटनाक्रम था? विशेष रूप से चश्मदीद तो गवाह हम नहीं रहे हैं उस घटनाक्रम के, लेकिन जो हमारे संज्ञान में आया है कि कोई पत्रकार थे विष्णु करके, वो विद्यालय में बच्चों की जानकारी के लिए गए होंगे। जैसे उससे पहले जो वीडियो वगैरह चल रहे थे कि विद्यालय में बर्तन सफाई का और ऐसा कुछ शिकायतें पहले भी मैं देख रहा था, तो उसके आधार पर वो गए होंगे, उन्होंने जाके विद्यालय में जानकारी करी होगी, वहां अपने उनसे कोई अभद्रता वाली बातें हुई हैं। लेकिन जो मसला हुआ है इनका, तो वो हमारे यहाँ प्रधान अध्यापक के रूप में सीमा है, वो हमारे कार्यकाल के समय से 2010 से जब हम प्रधान थे, हमारी पत्नी प्रधान थी, हम भी निर्वाचित सदस्य थे, तब से ही हम उनका व्यवहार देख रहे हैं। तो उनका ये व्यवहार इस तरीके का रहा है, हमेशा से विवादों में वो रही है। कई बार उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ में उनका विवाद रहा था इसी बात को लेकर कि वो खाना शेयर करने के ऊपर, और एक उनके जो हस्बैंड है वो उनके बीच में आते हैं, सबसे बड़ी बुरी वो रहते हैं। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड कहाँ पर है? ये विशेष मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है वो शिक्षक है। मेरे समय में शायद वो बेरी की तरफ से तैनात थे उस समय कार्यकाल में, अब कहीं शायद फरे ब्लॉक में ही किसी विद्यालय में वो तैनात है। और उनकी जो सोच रहती है, अप्रोच रहती है, वो अप्रोच इस तरीके की है कि हम केवल किसी भी मसले में अगर उनसे आप कहिए कि पढ़ाई नहीं सही हो रही तो कार्टून को लेके आ जाएंगे। उन्होंने भय का वातावरण इस तरह है कि हमारे यहाँ से सामान्य परिवार के तकरीबन अधिकांश जितने बच्चे थे विद्यालय में, वो अपना बच्चों को वहां से हटा चुके हैं। क्योंकि अगर बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे तो निश्चित सी बात है कि उनके जो गार्जियंस हैं वो जानकारी के लिए विद्यालय जा सकते हैं। और प्राथमिक बात का विद्यालय हत्यावली में जाना SC ST को आमंत्रण देना है। क्या प्रधान अध्यापक की या प्रधान जो अध्यापक है उनकी कोई जाति होती है क्या विद्यालय पढ़ाने वालों? देखिए, गुरु की कोई जाति नहीं होती और जो सरकारी कर्मचारी वो कोई जाति विशेष लेके नहीं आता। विशेष जाति की बात करें तो फतिया ग्राम पंचायत, जिसमें हत्यावली और फतिया 2 गांव आते हैं, वैसे तो हमारा पूरा फर्क क्षेत्रीय है, लेकिन विशेष रूप से मैं बात अपने ग्राम पंचायत की करूंगा कि हमारे यहाँ किसी भी धर्म और जाति के विभाग में कोई भेदभाव किसी तरीके का नहीं है। आप मेरे गांव के सामान्य जो जातियां हैं उनको आप वाल्मीकि के साथ भी बैठ के खाना खाते देख सकते हैं। जाटों, चाहे वो हमारे यहाँ जाट वर्ग हो चाहे किसी भी जाति हो, हमारे यहाँ के बराबर भाईचारा पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। महिला के द्वारा महिला प्रधान अध्यापक आए सीमा जी, इसके उन्होंने पत्रकार के खिलाफ लूट का और अभद्र भाषा का, गाली गलौज का SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। मैं समझता हूं कि चाहे हम अपने आप को ऊपर श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ भी नया ले सकते हैं, और दर्ज कराना तो देखो सबका अधिकार है, जिसका जैसा मन करे वो लिखा सकता है, बाकी का सब जांच का विषय रहता है। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि घटनाक्रम, क्योंकि ना तो उन पत्रकारों को इनसे कोई उनकी कोई जाति पता होगी, ना वो वहां से कोई लूट करने के लिए उद्देश्य आए होंगे, वो अपना काम करने आए होंगे। हाँ, उनको लगा होगा उनके अधिकार क्षेत्र में हनन हो रहा है, हो सकता है किसी गलत तरीके से वो गए हों, वो अलग बात हो सकती है, वो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि जाति के ऊपर कोई या कंची लूटपाट का ये मामले मेरे हिसाब से निश्चित रूप से झूठे हैं। और जो भी मेरी जानकारी हुई है मेरी ग्राम सभा के द्वारा, जो बाकी के अन्य लोग हैं उनके द्वारा, तो निश्चित निराकर मामला है। भी ऐसी घटनाक्रम आपके नजर में आया है? कई बार ऐसी बातें हुई हैं जो मैडम जो है वो सीमा जी, कई बार वो विवादों में इस तरीके की रही है। हमारे कार्यकाल में भी कई बार अपने सबॉर्डिनेट जो साथी हैं उनको लेके बात हुई थी। हमने भी समय से विद्यालय ना आना और जल्दी चला जाना, इसको लेके हमारे कार्यकाल के समय भी बातें हुई। हमसे बात जो राजू प्रधान जी आए उनके कार्यकाल में भी कुछ विवादें रही। हमेशा से वो विवादों में तो रही है इन चीजों को लेके, क्योंकि वो एक ईगोज महिला है, उनका ईगो इस तरीके का है कि वो किसी को तवज्जो देना नहीं चाहती। तो इसी उद्देश्य को लेकर कहीं ना कहीं विवाद रहता है। और गांव के तो खैर लोग काफी इस बात से बचते रहते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को वहां से हटा लिया है। अभी हमने जांच पड़ताल करी विद्यालय में, तो मात्र 24 विद्यालय में बच्चे हैं। तो विद्यालय गांव को बहुत बड़ा है आपको, उसमें बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते? गांव के लोग समझदार हो गए सर, समझदार हो गए। गांव के लोग समझदार हैं, वो नहीं चाहते कि हम बेवजह का कोई विवाद मोल लें। वो चाहते हैं अपने बच्चों को हम भले खर्चा करके सरकारी विद्यालय पढ़ाने से बेहतर है। अब ये आप पत्रकार झेल रहे हैं SC ST का मुकदमा, आम आदमी क्या करेगा सरकार? एक गांव का सामान्य आम नागरिक क्या करेगा? तो बचने के लिए उन्होंने निकाल दिए। कहने का तात्पर्य है कि महिला के जो अध्यापक आए सीमा, उनकी रह की वजह से विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पहले ही हमारे हत्यावली का एक बच्चा था रोहतास, वो अपनी बच्ची को लेकर चला गया कि काम क्यों कराया गया, तो बड़ी मुश्किल से बचाया गया। तो ये चीजें तो रही है निश्चित रूप से। गांव क्या करें, इसीलिए मैंने कहा कि गांव के लोग समझदार हो गए, क्योंकि बच लेना चाहिए लोगों को। धन्यवाद।